ना थके हैं पैर अभी ना हिम्मत हारी है, ना थके हैं पैर अभी ना हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफ़र अभी जारी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग अर्थमेटिक में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो है एवरेज यानी औसत। बहुत ही शानदार चैप्टर है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आता है। आप अगर एग्ज़ाम दिए हैं, पेपर सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम का, तो देखे होंगे कि यहाँ से आपका 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा। तो बने रहिएगा। जिसको कुछ एवरेज का ए भी नहीं आता होगा, मैं गारंटी देता हूँ कि पूरी क्लास करने के बाद, इसकी जितनी भी वीडियो बनेगी 3 से 4 पूरा देखने के बाद औसत का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, तो बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा क्वेश्चन। शुरू करते हैं हम लोग एवरेज से। देखिए, औसत क्या होता है, पहले क्वेश्चन लगाने से पहले थोड़ा सा कुछ समझ लें। औसत क्या होता है? एवरेज जैसे हम कह दें आपके दोस्तों कि 10, 20, 30 का औसत निकालिए। औसत को हम एक तरह से कह सकते हैं माध्य। माध्य मतलब होता है बीच वाली संख्या। अब बीच वाली संख्या ये नहीं कि मतलब कि कोई भी चाहे जिस नंबर ऑर्डर में हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो उसमें से बीच वाली उठा लेंगे तो वही औसत होगा। उसका कुछ नियम होता है कहने का, कि जो है कैसे कहेंगे कि औसत क्या होता है, माध्य क्या। दोनों एक ही हैं। जैसे हम आपको इसमें कह दें कि इसका औसत निकालिए, तो कहेंगे दोस्तों कि इनका योग करके बटे में जितनी संख्याएं 1, 2, 3, 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ से ये जोड़ेंगे औसत बराबर तो आएगा ये 60 बटे में 3, यानी कितना आ गया, इसका औसत कितना 20 निकल के आया ना 20। तो यहाँ कहने का तात्पर्य, यहाँ से आप डायरेक्ट भी बता सकते थे 20 और यहाँ से निकल के आ गया। देखिए, डायरेक्ट कब बताएंगे ये तो डजन मैटर, हम आगे बताएंगे कि वो क्वेश्चन देखते ही बताएंगे। पहले ये समझिए औसत क्या है। कि औसत की यहाँ से तात्पर्य कहने का यही हुआ कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, औसत बराबर ये निकल के आया यहाँ से। देखिए, औसत बराबर क्या आ गया, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी राशियों की संख्या। अब देखिए, राशियों का योग मतलब जो भी संख्या दी है उनका योग बटे जितनी दी है गिन के उनसे डिवाइड कर दीजिए, वही औसत कहलाएगा। अब यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे राशियों की संख्या निकालनी हो दोस्तों, संख्या बराबर कितने हैं पद, कितने 1, 2, 3, 4 ये पद है ना, तो वही संख्या कहलाएगी। कितने पद हैं वो निकालना हो आपको, तो राशियों का योग बटे राशियों का योग बटे में औसत। अब ये क्या हुआ, ये क्या चीज़ है, ये पहले समझ लीजिए। जैसे यहीं पे है, अब ये आपसे दे देगा कि योग दिया है 60 दिया है, और जो है राशियों का औसत दिया है 20। देखिए क्या कहें, हम कह रहे हैं कि ये जैसे क्वेश्चन आप ले लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू। ये दे दिया है आपको कि योग दे दिया है 60 और औसत दे दिया है 20, तो 60 में 20 से डिवाइड कर देंगे, 20 3 60, तो ये 3 आ गया। तो ये क्या आ गया, राशियों की संख्या निकल के आई कि नहीं, 1, 2, 3, 3 है तो 3 निकल के आ गया। कहने का तात्पर्य ये है कि डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि बताइए, कि ऐसे दे देगा कि औसत इतना है, औसत दे देगा इतना है, और जो है उनका योग जो कुछ भी नंबर दे देगा। अब पूछ देगा कि राशियों की संख्या बताइए, तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि योग बटे ये औसत कर देंगे तो राशियों की संख्या आ जाएगी। और देखिए, ये तो ये हुआ दोस्तों। अब यहाँ से राशियों का योग बराबर अगर आपसे निकालना पूछे, योग अगर पूछ दे, तो यहाँ पे देख लीजिए, योग पूछ दे, योग बराबर मतलब राशियों का योग बराबर, तो क्या हो जाएगा, औसत गुणे राशियों की संख्या। अब
देखिए मेन यही है, इसी से आपका सब कुछ निकला है। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब यहीं से देखिए, ये अगर पूछा तो इसको इधर ला के इस इधर ये औसत को इधर ला दिए तो ये बन गया। अब ये देखिए ये कैसे बना, योग राशियों का योग इधर ही रहने दे, इसको उठा के इधर कर दिए तो ये मल्टीप्लाई हो गया ना, औसत गुणे राशियों की संख्या। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से ये हो गया। ये तो था बेसिक चीज़ कि ये आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट कैसे लगेगा। तो क्वेश्चनों पे चलते हैं तो और अच्छे से समझेंगे। ठीक, देखिए दोस्तों, ये आपके सामने दो क्वेश्चन हैं। अब ये जो है हर एक एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। औसत के हैं, 5 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। कहा कि 5 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तब आपका नया औसत क्या होगा। तो नया औसत बराबर क्या। अब हम 21 संख्याएँ 5 संख्या है तो पाँचों संख्याएं में 5 5 नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, जो औसत आया है उसी में 5 जोड़ दीजिए। औसत कितना है, 5 संख्याओं का औसत जो है 21 है, तो इसी में 21 में से 21 में ये 5 जो है जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो इसी औसत में 5 जोड़ दीजिए, आ गया कितना 25। ये आंसर है। नया औसत बराबर कितना आ गया 25। अब समझिए ये क्या कहना चाहता है। कहा कि 5 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक में, जैसे कि 5 संख्याएं उसमें प्रत्येक में 5 5 जोड़ेंगे तो क्या टोटल जो है 5 संख्या इधर हो गई, 5 संख्या इधर, टोटल 10 से फिर डिवाइड करेंगे तब भी औसत 25 ही आएगा। अगर वही डायरेक्ट आप औसत में 5 जोड़ देंगे डायरेक्ट, तो वही आंसर यहाँ पे। जो कहे जोड़ने के लिए कहे जोड़ दीजिए औसत में डायरेक्ट, घटाने के लिए कहे तो औसत में डायरेक्ट घटाइए, भाग करने के लिए कहे तो भाग औसत में डायरेक्ट भाग करिए। जितनी संख्या से कहे भाग करने के लिए उसी संख्या से औसत में भाग कर दीजिए। अगर गुणा करने के लिए कहे तो जिस औसत में जिस संख्या से कहे गुणा करने के लिए उसी संख्या से औसत में गुणा कर दीजिए। जैसे ये संख्या है, 7 संख्याओं का योग जो है 35 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो नया औसत बराबर। तो नया औसत बराबर, अब देखिए हम प्रत्येक 7 संख्याएं में से 4 4 घटा के फिर जो है औसत नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट क्या करिए, जो औसत दिया है 35 माइनस 4 कितना आ गया 31 आ गया। यानी नया औसत कितना निकल के आ गया 31 आ गया। अब समझिए और क्या होता है, ये तो समझ में आ गया। अगर गुणा करने के लिए कहे, जैसे यहीं पे कहा था कि प्रत्येक संख्या में 4 से गुणा कर दिया जाए, तो यही जो 4 है उठा के इसी 35 में गुणा कर देते हैं। भाग करने के लिए कहे तो इसी 4 से जो है इसमें भाग कर देते हैं। ठीक, तो आ जाता है आपका नया औसत। अगर आपसे कहे, देखिए दोस्तों, जैसे कुछ संख्या दे दे, एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए, 3 5 7, फिर उसके बाद 9 11। ठीक, अब आपसे ये पूछे औसत, ऐसे क्वेश्चन में तो छोटा सा नंबर लेके आपको समझा रहा हूँ, चाहे जितने बड़ा नंबर दे उससे मतलब नहीं है, पहले समझिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब जैसे इसी संख्या से कह दे कि आपका औसत निकालना है, औसत निकालना है, तो क्या करिए, पहले ऐसे संख्याओं का देखिए, ये क्या संख्याएं हैं, ये आपकी जो है 2 से कटेंगी, एक भी नहीं करेंगे, यानी विषम संख्याएं हैं। जब संख्याएं विषम हो सभी और इनके बीच का अंतर बराबर आए, जैसे यहाँ पे 2 का है तो यहाँ पे भी 2 का अंतर है, यहाँ पे भी 2, मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर विषम संख्याएं हैं और उनके बीच का अंतर जो है बराबर आए तो हमेशा जो है ये बीच वाली संख्या जो है औसत हो जाती है। यानी कि इसका औसत, इस संख्या का औसत अगर पूछे डायरेक्ट तो 7 होगा। पदों की संख्या विषम आए और जो है सम हो चाहे विषम हो, उससे मतलब नहीं। पदों की संख्या 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद, 5 पद है, 5 यानी क्या है विषम है, तो विषम संख्या है यानी कि, तो और इनके बीच का अंतर बराबर आए तो बीच वाली संख्या आपका औसत होगा। ये डायरेक्ट कुछ लगाने का ट्रिक है कि ऐसे क्वेश्चन दे तो आप इस तरह लगा देंगे। समझ में आई बात? चलिए दोस्तों, ये सामने आपके 2 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, 1 से लेकर 180 तक समस्त पूर्णांक संख्याओं का
औसत बताइए। समस्त पूर्णांक का अर्थ क्या हुआ, यानी सम होता है पूर्णांक संख्याओं का। तो पूर्णांक संख्याओं का मतलब कि सम संख्याओं का अंतर औसत बताना है। तो सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उसके बीच का अंतर कितना होता है, 2 होता है, यानी समान होता है। जब जब जो है संख्याओं का बीच का अंतर समान हो तो क्या करते हैं, औसत बराबर औसत बराबर, देखिए ये कहाँ से कहाँ तक पूछा है, 1 से लेकर 180 तक। ठीक, तो प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे में 2। हमने कहा जब संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो क्या करते हैं, प्रथम संख्या मतलब प्रथम संख्या यानी कि कौन होगा, 1 होगा, फिर लास्ट संख्या कौन होगी, 180 होगी, इसके बीच वाली संख्या छोड़ देंगे, दोनों का योग करके बटे में 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आपका औसत। तो ये आ गया 181 बटे में कितना, 2। तो ये आ गया 9 दूना 18 यानी 90.50। औसत निकाल के आ गया कितना, 90.50 इसका औसत आ गया। समझ में आई बात। अब ये देखिए, एक बार सोच के इसको लगाइए आप 1 सेकेंड में। देखिए पहले समझिए इसको क्या है। कितने लोग क्या करेंगे कि हम कहेंगे लगातार 20 तक पूर्णांक संख्याओं का औसत बताइए, तो क्या करेंगे, लगातार का है तो करेंगे 1 से लेकर 20 तक। तो यानी कि ये प्रथम संख्या बोले, प्रथम प्लस 20 बटे में 2 यानी कि 21 बटे में 2 कितना आ गया, 11.5। इस क्वेश्चन का आंसर गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह अगर लगाएंगे तो ये आंसर आपका गलत है। देखिए क्या इसमें कहा है, आप क्या गलती कर रहे हैं। ये जो कहा है दोस्तों कि लगातार 20 तक पूर्णांक संख्याओं का औसत बताइए, तो पूर्णांक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं में क्या शामिल होती हैं, 0 को लेकर भी शामिल हो, यानी 0 1 2 3 ... कहाँ तक जाएगा, ये 20 तक कहा है, 20 तक। अगर लगातार 20 का था तो 1 से 20 तक चलते हैं, ये 20 तक कहा है, यानी कि टोटल संख्या पदों की संख्या 20 होनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर यहाँ का है तो ये मान लीजिए ये 20 तक का है ना, लगातार 20 तक, तो ये पूर्ण संख्या बोला है, तो पूर्ण संख्या में आपके शून्य भी शामिल होंगे। ये ध्यान रखिए, ये ही आपके क्वेश्चन को गलत कराएगा। तो पूर्ण संख्या में 0 शामिल होंगे, तब औसत बराबर प्रथम संख्या यानी 0 होगी और लास्ट संख्या यानी 20 बटे में 2। कितना आ गया, 0 में 20 में 0 जोड़ेंगे 20 ही आएगा, और इसमें डिवाइड करेंगे 20 में 2 से, आ गया आपका 10। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके 10। समझ में आई बात। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि पूर्ण कह रहा है कि लगातार सम संख्या कह रहा है कि विषम संख्या कह रहा है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्या कहा है, 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत बताइए। ठीक, तो 10 के प्रथम 12 गुणजों का मतलब क्या हुआ कि यानी कि 10 का गुणा जो है 12 तक करना है, यानी 12 बार 10 गुणे फिर दूसर का क्या होगा, 20 होगा, फिर उसके 10 दूना 20 30। ठीक, इसी तरह कहाँ तक जाना है, 12 तक। तो 12 तक का गुणा मतलब कितना हो जाएगा, ... लास्ट वाला कितना होगा, 120 होगा। तो इनके बीच का अंतर कितना होगा, समान होगा। यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10, यहाँ पे भी 10 आगे, यानी 10 का अंतर होगा, यानी 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है सभी में। तो औसत बराबर हमने कहा कि जब अंतर बराबर हो तो प्रथम पद यानी 10 प्लस लास्ट पद 120 बटे में 2, तो 130 आ जाएगा। 130 बटे में 2 यानी कि 65, इसका आंसर आ गया। कितना आसानी से, बस इसके शब्दों को समझिए। कारण कि 10 के प्रथम गुणजों का औसत, अब जैसे इसमें पूछा है 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत बताइए। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत बताइए। तो देखिए विषम गुणजों का औसत, तो देखिए इसमें संख्या जो 3 है तो इसमें विषम संख्याओं का मल्टीप्लाई करके गुणा करके तब निकालना। जैसे देखिए 3 में 1 का गुणा करें, 1 क्या है, विषम है, यानी 3 आ गया। फिर 3 में किसका गुणा करेंगे,
3 में इसका हुआ। अब 3 में 2 का गुणा करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो है सम है 2, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 9। और फिर यानी कि किसका 3 में आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 3 के बाद 4 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि 4 जो है सम है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 पच्चे 15। अब 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे। किसका करेंगे? 7 का। 3 सत्ते 21। देखिए कितना 1 2 3 4 आया। और कहा है कि 3 के पहले 5 विषम, 1 विषम 2 3 4, पाँचवा चाहिए। तो 3 गुणे में 7 के बाद किसका करेंगे? 8 करेंगे, नहीं 9 करेंगे। 3 9 27। अब देखिए 3 9 15 फिर 21 फिर 27, ये आया है। अब आपका इसका औसत चाहिए, तो दोस्तों समान है। 6 का औसत फिर 6 का अंतर फिर 6 का तो बराबर है, तो औसत बराबर हो जाएगा आपका। औसत बराबर, जब इनके बीच का अंतर समान है तो क्या करिए कि 3 प्रथम पद प्लस लास्ट पद बटे में 2 कर दीजिए, तो आ गया इसका 15 औसत। समझ में आ गई? ये जो है पहली क्लास जो है औसत की जो है बेसिक क्लास थी दोस्तों, तो एकदम कायदे से ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।